प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम का 8वां पाठ, संसार सागरस्य नायिका, यानी जो संसार के सागर हैं उनके नायक। यह पाठ अनुपम मिश्र जी की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें गजधर के बारे में बताया गया है। पानी के लिए जो मानव के द्वारा बनाए गए तालाब बावड़ी जैसे थे, उनको यहाँ संसार सागर के रूप में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं संसार सागरस्य नायिका। के आसन ते अज्ञात नामनः, के कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नामनः अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतसः सहस्त्रशः तडागा सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतसः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसा एवः सहसा अचानक, एव ही अचानक ही, शून्यात् शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए थे। यानी कि सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव, ये ही, तड़ागा जो तालाब हैं, अत्र यहाँ, संसार सागरा इति, ये संसार के सागर हैं। ये जो सब तालाब हैं ये यहाँ संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निरपायितॄणाम् एककं, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम्, इनका, आयोजनस्य आयोजन करने वाले, यानी जो आयोजन के करने वाले थे, नेपथ्य पहले, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम वाक्य के अनुसार लगाएंगे पहले। निर्मापयितॄणाम यानी निर्माण कराने वाले, एककम एक थे। एकम का से तात्पर्य यहाँ पर इकाई की अवस्था में, यानी कि वंश। निर्मातृणाम और निर्माण करने वाले, ये हुए निर्माण कराने वाले और ये हुए निर्माण करने वाले। च दशकम, और दशक में थे, यानी दहाई में थे, यानी टेंस में थे। एततम एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचितः स्मः। एतत् यह एककम, यह इकाई वाले यानी निर्माण को कराने वाले, च और दशकम, दशकम यानी कि दहाई वाले, यानी जो निर्माण करने वाले थे, आहत्य मिलकर, शतकम सहस्त्रम वा सैकड़ों और फिर हजारों, रचितः स्मः बनते गए। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत् किंचित पठितम, लेकिन विगत 200 वर्षों से नूतन पद्यता, नूतन पद्धति यानी नवीन विधि से, समाजेन समाज के द्वारा, यत् किंचितम पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अब पठितेन तेन समाजेन, पढ़ने के द्वारा उस समाज के कारण, एककम जो इकाई वाले थे यानी जो निर्माण कराने वाले थे, दशकम और जो दहाई में थे जो निर्माण करने वाले थे, सहस्त्रकंच जो सहस्त्रों में परिवर्तित हो गए थे, इत्येतानि ये सब, शून्य एव परिवर्तितानि शून्य बनते जा रहे थे, यानी ये सब खत्म होते जा रहे थे। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा ने उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावते तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य, इस नूतन समाजस्य, नए समाज का, मनसी मन में, यानी इस नए समाज के मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा जानने की जो महत्वाकांक्षा थी, जानने की जो इच्छा थी,
न एव न ही उद्भूता उत्पन्न हुए, यत् कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावतः ऐसे, तड़ागान तालाबों के रचयन्ति स्म, किन्होंने रचयन्ति बनाया था। यानी उनके मन में, इस जो नया समाज था उसके मन में यह कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि जो हमसे पहले ये सब तड़ाग बने हुए हैं, ये तालाब बने हुए हैं, के रचयन्ति स्म, ये किसने बनाए। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधानापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि कार्याणि, ऐसे, कार्याणि करने, कर्तुम करने के लिए, ऐसे कार्य को करने के लिए, ज्ञानस्य यो, ज्ञान की यो, जो नूतन नवीन प्रविधि विधि विकसित की गई, तेन उसके द्वारा, प्रविधिना अपि उस विधि भी के विभारा, पूर्व संपादितम पहले संपादित, एतत् कार्यम किए गए इस कार्य को, माप्यतुम मापने का, न केनापि प्रयतितम किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अर्थात अब कहा गया है जो ये कार्य किए गए हैं, जो तालाबों का निर्माण हुआ, इसका जो ज्ञान विकसित हुआ, नवीन ज्ञान विकसित हुआ, उस विधि को करने के बाद भी किसी के मन में यह नहीं आया कि पहले यह कार्य किस प्रकार हुआ, उसके बारे में किसी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया। अद्यते ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, अद्य आज ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, अज्ञात नाम से हो गए हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले, पुरा पहले, ते वे यानी कौन, जो सागर, संसार सागर का निर्माण करने वाले थे, बहु प्रथिता आसन बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा, अशेषे जो शेष ही देश में, जो देश में शेष था, यानी कि संपूर्ण देश में, तड़ागा तालाब का निर्मयन्ति स्म, निर्माण करते थे। निर्मातारोह अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माता भी, यानी निर्मातारोह भी, निर्माता करने वाले भी, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर, यह सुंदर, शब्दः शब्द, तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों का, सादरम सादर यानी आदर के साथ, स्मरणार्थम स्मरण किया जाता है। जो गजधर शब्द है, जो तालाब का निर्माण करने वाले थे, उनके लिए सादर के साथ इनको याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलितः। राजस्थानस्य, राजस्थान के, केषुचित् कुछ, भागेषु भागों में, शब्दो अयम, अयम यह, शब्दो शब्द, यह शब्द, अद्य अपि आज भी, प्रचलित है। क गजधर, गजधर कौन, अब इसमें बताया जा रहा है कि गजधर कौन है। गजधर जो शब्द है, ये गजधर कौन है। यह गज परिमाणम धार्यति स गजधरः, जो गज परिमाण को, जो गज परिमाण होता है, धार्यति उसको धारण करता है, स गजधर वह गजधर होता है। गज उसको भी कहा जाता है, जब आप वस्त्र खरीदने के लिए पहले दुकान पर जाते हैं तो उनके पास एक लोहे की बहुत बड़ी छड़ होती है, तो उसको वह गज बोलते हैं। तो ऐसी ही छड़ को गज कहा गया है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम, परिमाण करने के, एवं और मापन कार्य उपयुज्यते, मापने के कार्य में, यानी नाप करने के कार्य में, मेजरमेंट लेने के कार्य में, उपयुज्यते उपयोग किया जाता है। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में त्रिहस्त, तीन हाथ की, परिमाण करने वाली, नापने वाली, लोहयष्टिम लोहे की छड़,
हस्ते गृहीत्वा, हाथ में गृहीत्वा ग्रहण कर, चलन्ते चलते हुए, गजधर इदानीम, यह शिल्पी रूपेण ने समाधितः सन्ति, शिल्पी रूपेण के समान ही समाधितः सन्ति, समादरणीय है। गजधरः, गजधर, यह जो समाजस्य, समाजस्य, समाज के गांभीर्यम, गंभीरता को मापियेत, मापते हैं, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, यह इस रूप में भी परिचित है। ये आप देख रहे हैं चित्र, इसमें गजधर है और ये इनका क्या है, गज परिमाण है, ठीक है ना। गजधरा वास्तुकारः आसन, जो गजधर है यानी वास्तुकारः आसन, वे वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम, ग्रामीण समाजो, ग्रामीण समाज का हो, भवतु हो, नागर समाजो वा या नगरीय समाज का, कार्य चाहे ग्रामीण समाज का हो या नगरीय समाज का, तस्य नव निर्माणस्य, उसके यानी काम के, नव निर्माणस्य, नए निर्माण के लिए, सुरक्षा प्रबंधन से, और सुरक्षा प्रबंधन के लिए, दायित्व गजधरा निभालयन्ति स्म, इसका दायित्व यानी उसका कर्तव्य गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात्, नगर के नियोजन की, यानी नगर की कैसी व्यवस्था होनी है, लघु निर्माण पर्यंतम, लघु से लघु निर्माण के तक भी, यानी नगर में सड़कें कैसी होंगी, भवन कैसे होंगे, वहां पर कैसा उसका ड्रेनेज होगा, यानी कि उसका जो आपका पानी का निकलने का कैसे होगा, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेषु एवः, ये ही आधृतानि आसन, इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, भावी होने वाला, व्ययम खर्चा, आकलयन्ति स्म, उसका आकलन करते थे, उसकी गणना करते थे। उपकरण भारान संग्रहणति स्म, और जो उपकरण आदि थे, यानी जो कार्य को करने के लिए जो भी पदार्थ चाहिए थे, उनका संग्रह करते थे, यानी उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थ भवेयु। प्रतिदान में, यानी प्रतिदान का अर्थ हो गया काम करने के बाद जो कुछ उन्हें मिलना है। प्रतिदान में वे कौन, गजधर, ना तद याचनते, उस चीज को नहीं मांगते थे, यद जो दातुम देने में, तेषाम उनके, स्वामिनः असमर्थ भवेयु, उनके स्वामी असमर्थ होते थे। तो वह ऐसी कोई भी चीज अपने कार्य के पारिश्रमिक में नहीं लेते थे जो उनके जो स्वामी थे, यानी जो उनसे कार्य कराने वाले थे, उन्हें देने में असमर्थता। कार्य समाप्तो, कार्य समाप्त होने पर वेतनानी, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य, गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। यानी जब कार्य समाप्त हो जाता था तब गजधरों को वेतन के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पियों को, यानी ऐसे रचनाकारों को नमस्कार है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ संसार सागरस्य नायिका, ये इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि आप जब पाठ पढ़ें तो आपको ये पाठ भली प्रकार से समझ में आए। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।